हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को भी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों यह क्लास 2 है रीजनिंग की और मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यानी 2021 में आए प्रश्नों को यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ शिफ्ट वाइज। और आज उसी कड़ी में सेकेंड शिफ्ट है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट 16 नवंबर की इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व कर चुका हूँ और 16 नवंबर 2021 की सेकेंड शिफ्ट को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे रीजनिंग की, और आपको बेहतर तरीके और बेहतर अंदाज सिखाने का भरसक प्रयास करेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर सिलॉक्स का पहला प्रश्न है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप प्रयास करिए, आप प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी। रीजनिंग का क्या होता है कि लोग पढ़ते नहीं हैं। रीजनिंग आप टॉपिक वाइज पढ़ते नहीं हैं, एक बार पढ़ चुके हैं, आप दोबारा कभी पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, आपको लगेगा मुझे सब आता है। लेकिन जब परीक्षा में पहुंचते हैं तो कुछ चीज़ें वहाँ पर फंस जाती हैं। तो वही सीखना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस आप मेरे साथ इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे ही कोई प्रश्न आए सबसे पहले आप सॉल्व करें, उसके बाद देखें। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है, तो फिर मैं हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर है कुछ बिल्लियाँ पशु हैं। अगर यह कुछ कैट मान लेते हैं, यह कुछ बिल्लियाँ हैं और यह पशु हैं, ठीक है। सभी पशु पौधे हैं। यह जो सभी पशु हैं यह क्या है, पौधे। अब बताना क्या है, निष्कर्ष। 4 निष्कर्ष यहाँ पर दिए गए हैं, कथन जैसा दिया गया था हमने बना दिया, ठीक है। सभी बिल्लियाँ पौधे हैं, यह रही बिल्लियाँ। क्या यह सभी बिल्लियाँ पौधे हैं? नहीं है, इसका मतलब पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कुछ पौधे बिल्लियाँ हैं, कुछ पौधे बिल्लियाँ हैं। देखिए यह पौधे जो हैं यह क्या हैं, बिल्लियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा कथन सही हो जाएगा। कुछ पौधे पशु हैं, कुछ पौधे, यह टोटल पौधे हैं और कुछ पौधे इनमें से जो यह पौधे होंगे यह क्या हैं, पशु हैं, यानी तीसरा भी सही होगा। सभी पशु बिल्लियाँ हैं। देखिए क्या सभी पशु बिल्लियाँ हैं? नहीं है, इसका मतलब यह स्टेटमेंट जो कंक्लूजन है गलत हो जाएगा। तो कौन कौन से सही हैं, केवल 2 और 3, यानी यहाँ पर ऑप्शन 2 सही होगा। सॉरी, यहाँ पर तो केवल निष्कर्ष 1, 2 और 3 अनुसरण करते हैं दिया गया है, तो यह गलत होगा। केवल 2 और 3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बाकी 3 के तीनों गलत होंगे, ठीक है। तो केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। लगाइए दिमाग इसमें थोड़ा सा। विकल्पों में 4 संख्यात्रिक दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह संगत हैं और कोई एक असंगत है। असंगत संख्यात्रिक का चयन करें। कौन सा इनमें से अलग है वो बताना है आपको। देखो कुछ आया समझ में। देखिए यहाँ पर क्या है, 46 के बाद 65 और फिर 82। अगर इनका अंतर निकालें तो अंतर क्या होगा, 65 माइनस 46 करेंगे क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। यानी 46 में 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 65, और 82 और 65 का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा, ठीक है। इनका अंतर है 19 और फिर यहाँ पर अंतर कितना है, 17। यानी 46 प्लस 19 किया तो 65, 65 प्लस 17 किया 82। 54 प्लस 19 करेंगे तो 73, 73 प्लस 17 करेंगे तो 90। 21 प्लस 19 40, 40 प्लस 17 57। यानी सब में क्या है, प्लस 19 और फिर प्लस 17, प्लस 19 और फिर प्लस 17। इसमें देखिए 9 और 9, 39 के बाद 48, यानी यहाँ पर कितना प्लस है, केवल और केवल 9 प्लस है, 19 प्लस नहीं है। इसका मतलब यही इसमें अलग है, भिन्न है, और यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, PHENYL को 9, 11, 17, 8, 5 और 3, ठीक है। और COLONY को क्या लिखा जा रहा है, 6, 12, 13, 12, 8 और 5, इस तरह से लिखा जा रहा है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि COLONEL को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो दिए गए हैं अक्षर और यहाँ पर दिए गए हैं जो अक्षर, उन्हीं से ये बना हुआ है। इसका मतलब हमें क्या करना है, केवल और केवल छांट करके लिखना है। तो C को क्या लिखा जा रहा है, 6, O को क्या लिखा जा रहा है, 12, L को 13, O को 12, N को 8, E को 17 और L को क्या लिखा जा रहा है, 3। तो क्या हो जाएगा, 6, 12, 13, 12, 8 और 17 17, 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 6, 12, 13, 12, 8, 17, 3, 17 और यहाँ पर 13 है, अच्छा है ना, तो यहाँ पर 13 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6, 12, 12 है, गलत हो जाएगा। 6, 12, 12 है, गलत हो जाएगा, क्योंकि 6, 12, 13 बार आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर कोई भी डाउट है, कहीं पर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट तुरंत करिए और कमेंट करके पूछिए, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या बताना है कि आगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा या फिर कौन सी संख्या आएगी, ये बतानी है। चलिए सॉल्व करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे, अंतर निकाल करके चेक करेंगे। 153 है, 149 है, 143 है, 135 है। 153 में से 149 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 4 आएगा। 149 में से 143 को घटाएंगे, कितना आएगा, 2 में से 3 गया तो 6 आ जाएगा। और 143 में से 135 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 4, 2, 6, 2, 8, इसका मतलब आगे कितना घटेगा, -10 होगा। -4 हो रहा है, -6 हो रहा है, -8 हो रहा है। अब -10 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 125, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन। अदिति संकेत की पुत्री है, वृत्ति अंकित की पुत्री है, कृति माही की माँ है, नीता संकेत की पत्नी है, नीता वृत्ति की माँ, कृति की सास है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह बताना है। तो सबसे पहले अदिति क्या है, संकेत की पुत्री। अगर यह यहाँ पर संकेत हैं तो इनकी पुत्री कौन है, अदिति, ठीक है। और यह पुत्री है तो इनको एक वृत्त में बंद कर देंगे, गोले में बंद कर देंगे। वृत्ति अंकित की पुत्री है, ठीक है। कृति माही की माँ है, नीता संकेत की पत्नी है। नीता कौन है, संकेत की पत्नी। इसका मतलब संकेत कौन है, पति है, और अदिति का पिता है, ठीक है। आगे देखिए, नीता वृत्ति की माँ, कृति की सास है। कृति की सास कौन है, नीता है। इसका मतलब नीता का कोई पुत्र होगा, यानी अदिति का कोई भाई होगा, और इनकी एक पत्नी होगी, कौन, इनकी पत्नी कौन होगी, कृति। और कृति की सास कौन हो जाएंगी, नीता, क्योंकि इस व्यक्ति की अगर यह माँ होंगी तो इसकी वाइफ की क्या होंगी, सास हो जाएंगी, ठीक है। नीता वृत्ति की माँ, कृति की सास है, यानी कृति की पुत्री या पुत्र कौन होगा, वृत्ति होंगी, क्योंकि वृत्ति की माँ कौन है, कृति। तो यहाँ पर इनके नीचे बना लेंगे वृत्ति को। और अब फिर से एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ पर क्या छूटा है। वृत्ति जो है अंकित की पुत्री है। वृत्ति कौन है, पुत्री है, किसकी, अंकित की। कृति की भी पुत्री है अगर, और अंकित की भी है, इसका मतलब अंकित कौन है, कृति का पति है, ठीक है। तो अब देखिए यह बन चुका है, वृत्ति अंकित की पुत्री है, कृति माही की माँ है। माही की माँ अगर कृति है तो माही कौन होगा, या तो वृत्ति की बहन या फिर भाई, यहाँ पर माही बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए जा रहे हैं।
कृति संकेत की पुत्री है। कृति कहाँ पर है? ये। और क्या यह संकेत की पुत्री है? जी नहीं। संकेत का पुत्र कौन है? अंकित है। और कृति कौन है? संकेत की बहू है। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही यहाँ पर गलत है। और यही पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला कथन यहाँ पर सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? अब देखिए, चेक करना है तो चेक कर सकते हैं कि क्या यह सब सही है। तो वृत्ति माही की बहन है। वृत्ति कौन है? माही की बहन है, बिल्कुल सही है। अदिति नीता की पुत्री है। अदिति नीता की पुत्री, अगर संकेत की पुत्री है और संकेत नीता का पति है तो अदिति कौन है? नीता की पुत्री होगी। अंकित माही के पिता हैं। अंकित अगर वृत्ति के पिता हैं तो माही के भी क्या हैं? पिता हैं। यानी यह सब स्टेटमेंट सही है, पहला गलत था, इसीलिए पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा था, कौन सा कथन सही नहीं है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है। यदि किसी वर्ग का विकर्ण 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो इसका क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। नए वर्ग के क्षेत्रफल और आरंभिक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। कैसे लगेगा, क्या लगेगा? यहाँ पर आपको मैथ्स का यूज करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे कि वर्ग का विकर्ण मान लेंगे 2x है। 2x बराबर क्या है? विकर्ण। या फिर विकर्ण बराबर क्या है? 2x है। अब वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। अगर हमें विकर्ण पता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त? 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो पहले प्रारंभ में किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या रहा होगा? 1/2 गुणे 2x गुणे 2x, 2 से 2 कैंसिल, कितना रहा होगा? 2x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अगर इसमें से विकर्ण बढ़ा दिया जाए, 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? तब कितना हो जाएगा? 2x + 4 हो जाएगा। तो फिर बाद में कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल? 1/2 2x + 4 इसका होल स्क्वायर। अब यहां पर कितना हो जाएगा क्षेत्रफल? तो 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर प्लस 4 चौको 16 प्लस 16x। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बटे में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे और बटे वाले 2 को काट देंगे तो बचेगा कितना? 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 8x। यह पहले वाला है प्रारंभ वाला क्षेत्रफल और यह बाद वाला क्षेत्रफल है। कहा जा रहा है कि नए वर्ग का जो इसका क्षेत्रफल है वह 56 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। यानी बाद वाले में पहले वाले को घटा दे तो कितना आएगा? 56 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 8x माइनस 2x स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8 जाएगा इधर, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा? 48। और x बराबर कितना हो जाएगा? 8 छंग 48 हो जाएगा। तो प्रारंभ में क्षेत्रफल कितना था दोस्त? x का मान रख देंगे, 6 छक्के 36 दूनी कितना होगा? 72 होगा। और बाद में क्षेत्रफल कितना था? x का मान रखेंगे, 6 छक्के 36, 36 दूनी 72 और 8 80 प्लस 8 छंग 48 कितना होगा? 8 और 8 4 12 यानी 128 होगा। बोला जा रहा है कि नए वर्ग के क्षेत्रफल और आरंभिक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। दोस्त नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 128 और आरंभिक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 72। इनको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 छंग 48 और 8 निम्मा 72, कितना आ जाएगा? 16:9। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। चलिए बताइए क्या होगा। कुछ दिख रहा है? यहां पर है 20 अनुपात 480 समानुपात 25 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अगर हम 20 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा? 400। और प्लस क्या कर रहे हैं? 20 गुणे 4 यानी प्लस 80, तो कितना हो जा रहा है? 480 हो जा रहा है। यही हमें सेम इसके साथ करना है। 25 का स्क्वायर करेंगे प्लस
25 गुणे 4 करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 प्लस 25 चौको 100 यानी कितना हो जाएगा 725 हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। स्क्वायर करेंगे प्लस 4 से गुणा करके जोड़ देंगे, स्क्वायर करेंगे प्लस 4 से गुणा करके यहाँ पर भी जोड़ देंगे, हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में 6 दोस्त बैठे हैं। ई इज फोर्थ फ्रॉम द राइट, राइट से यानी दाईं तरफ से ई जो है वो चौथे स्थान पर बैठा है। टोटल कितने लोग हैं 6 लोग हैं और दाईं तरफ से चौथे स्थान पर, दायां तरफ कौन सा होगा, यह होगा 1 2 3 और चौथे स्थान पर कौन बैठा है, ई बैठा है तो 5 और 6, 2 लोग इधर भी बैठे होंगे ई के। ठीक है, ई इज बिटवीन बी एंड डी, ई जो है वह बी और डी के बीच बैठा है, लेकिन बी और डी किधर है यह कुछ पता नहीं है, तो इधर भी हो सकता है बी और डी और इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है बी और डी भी इधर हो सकता है, बी और डी इधर भी हो सकता है। ठीक है, ए इज एडजेकेंट टू बी, ठीक है, ए जो है वह बी का पड़ोसी है। अब ए बी का पड़ोसी है, डी इज एडजेकेंट टू सी, डी जो है वह सी का पड़ोसी है। ठीक है, तो डी सी का पड़ोसी है यानी डी और सी एक पास रहेगा, और ए जो है वह बी का पड़ोसी है तो ए और बी एक पास रहेगा। ठीक है, डी इज बिटवीन ई एंड सी, डी जो है वह ई और सी के बीच में बैठा है। अब बताइए अगर डी यहाँ पर होगा तो सी इधर बैठेगा और डी और सी एक दूसरे के पड़ोसी हो जाएंगे, तो फिर बी इधर आ जाएगा। ठीक है, और ए इधर आ जाएगा, लेकिन अगर डी इधर बैठेगा तो डी और सी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एफ इज एडजेकेंट टू सी, एफ जो है वह सी का पड़ोसी है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर डी हो और यहां पर सी हो तो फिर एफ कहां जाएगा, सी का पड़ोसी कैसे बनेगा। इसका मतलब क्या है कि जो एफ है सॉरी डी है वो कहां पर है, यहां पर है, और सी कहां पर है, यहां पर। डी और सी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ई जो है वह डी और बी के बीच में बैठा है तो बी यहां पर होगा, और सी का पड़ोसी कौन है, एफ है। एफ का पड़ोसी कौन सा है, सी है, तो सी का पड़ोसी एफ। और बचा क्या है, कौन बचा है, ए कहां पर रहेगा, इधर रहेगा। अब पूछा क्या जाए, हु इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, तो एफ और डी के बीच में कौन बैठा है दोस्त, सी बैठा है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोश का अनुक्रम दिया गया है। बताना है कि अंग्रेजी की डिक्शनरी में यानी शब्दकोश में कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। सब में देखिए 5वां पहले है तो 5वें को तो हटा ही देते हैं, क्योंकि इसे अब हम चेक ही नहीं करेंगे। सब में पहले है ना तो इसे चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब इन चारों में देखेंगे कि कौन पहले आएगा। डी ई डी ई डी ई डी ई सब में है, यहाँ पर है आर आर एस एस, तो एस के पहले क्या आएगा, आर। इसका मतलब पहला या तीसरा, या तो पहला या तीसरा आएगा 5वें के बाद। तो पहला या तीसरा कहां पर है, बस तीसरे में है या चौथे में है, तो दूसरा भी गलत और पहला भी गलत। अब हमें केवल और केवल तीसरा और चौथा ही यहां पर चेक करना है, मतलब इन दोनों में ही देखना है। तो 5 के बाद 1 है, 1 के बाद 3 है, 5वां भी हो गया, पहला भी हो गया और तीसरा भी हो गया, 5 1 3। अब हमें देखना है कि चौथा पहले आएगा या दूसरा पहले आएगा। अगर दूसरा पहले आएगा तो चौथा सही होगा, चौथा पहले आएगा तो तीसरा सही हो जाएगा। अब डी ई एस तक तो ठीक था, उसके बाद यहाँ पर है आई और यहाँ पर है सी, तो सी पहले आता है आई के, इसका मतलब चौथा पहले आएगा, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा और चौथा गलत हो जाएगा। इस तरह से आप परीक्षा में इसे फटाफट से देख सकते हैं बिना टाइम गंवाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से पहले पद से है, दूसरे पद का पहले पद से है। यहां पर क्या दिया है, जाइगोट को क्या लिखा जाए, ZYTOGE।
आगे सीक्वेंस और इसका क्या होगा। देखिए अगर इस तरह से दिमाग लगाएं कि जेड वाई बराबर है टी और जी अपना स्थान बदल ले रहे हैं, तो फिर यहाँ पर एस ई क्यू बराबर होना चाहिए या एस ई बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर एस ई से कोई भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि आपको इसमें अपना दिमाग खपाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। और जब दिमाग लगाना पड़े तो फिर क्या करना है, नंबर, इसका क्रम नंबर लिख लेना है। 26, 25, 7, 15, 20, 5 को क्या लिखा गया है, ZYTOGE। क्या लिखा गया है इसको, 26, 25, 20, 15, 7, 5। देखते ही समझ में आ गया होगा कि अवरोही क्रम में लिखा जा रहा है। सबसे पहले सबसे ज्यादा नंबर जिसका है उसे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसी तरह से हमें क्या करना है, सीक्वेंस का क्रम नंबर लिख लेना है, इसके प्रत्येक अक्षर का क्रमांक लिख लेना है। SEQUENCE, इसका क्रमांक लिखेंगे, फटाफट से क्रमांक लिखिए। 19, 5, 17, 21, 5, 14, 3 और 5। तो सबसे पहले क्या आएगा, U आएगा, क्योंकि U का क्या है 21 है, और चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सबसे पहले U के बाद S, तो U के बाद S, U के बाद S, U के बाद S दिया गया है। तो 21 के बाद 19, 19 के बाद कौन सा आएगा, 17 यानी Q। USN इसमें लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। USQ, और Q के बाद क्या आएगा, N आएगा, ना कि E। तो तीसरा भी गलत, और सही कौन सा, पहला सही। US, फिर उसके बाद Q, फिर N, और N के बाद फिर क्या आएगा, E, और फिर क्या आएगा, C आएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में पढ़ के आपको सुना देता हूँ, हो सकता है आपको प्रश्न दिख ना रहा हो सही से। प्रश्न में बोला जा रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। बताइए यह जो आकृति है यह इनमें से किसमें बनी हुई है। चलिए देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा नजरें अपनी दौड़ाइए। यहाँ पर जो यह चित्र दिया गया है ये हल्का सा इस तरह से टेढ़ा है, और फिर ये इधर इधर इस तरह से सीधा है, फिर यह कुछ इस तरह से है, और यह बिल्कुल फिर सीधी लाइन है। ठीक है, कुछ ऐसे बना हुआ है। यह चित्र आपको ढूंढना है कि इनमें से किसमें है। तो कैसे ढूंढेंगे, इनमें देखेंगे क्या यहाँ पर कहीं सीधी लाइन आपको दिख रही है। अगर कहीं पर सीधी लाइन है ये नहीं, तो ये वाली सीधी लाइन हम कहाँ से ढूंढेंगे, इसका मतलब पहले में तो है ही नहीं। दूसरे में देखेंगे, जब घुमाना नहीं है और सीधी लाइन इसमें भी नहीं दिख रही है तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी घुमाना नहीं है। इस तरह से ये जो सीधी लाइन है, तो इसको हम जब इस तरह से घुमाएंगे, इसे अगर हम इस तरह से घुमा दें तब हमें यह सीधी लाइन मिल सकती है, ये वाली। बाकी ये सीधी लाइन तो कहीं पर दिख ही नहीं रही है, तो यह भी नहीं होगा। और अब एक आंख मूंद करके, एक ऑप्शन आंखें मूंद करके आप सही कर सकते हैं। कौन सा, ऑप्शन 4। क्यों, अब इसमें आपको देखना, अगर ना भी दिखे ना तब भी सही कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सीधी लाइन बोला गया है, चित्र को घुमाना नहीं है। इनमें से किसी में आपको ये सीधी लाइन नहीं दिखेगी, एकमात्र यही है जिसमें आपको ये सीधी लाइन दिख रही है। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यह चित्र कहाँ पर बना हुआ है। देखिए कलर इसका थोड़ा सा चेंज करते हैं तब आपको दिखेगा सही से। यहाँ पर देखिए, ये आपको ये तिरछा लाइन दिख रही है, उसके बाद यह लाइन आपको इस तरह से दिख रही है, इसके बाद यह लाइन आपको बिल्कुल सीधी इस तरह से दिख रही है, इसके बाद यह एक तिरछी लाइन आपको इस तरह से दिख रही है, और बस यह आपका जो चित्र है ये वाला चित्र आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल अगर आप इसे ना भी ढूंढ पाते तो यही ऑप्शन आपको सही करना था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीधी लाइन वाला कोई और ऑप्शन ही नहीं था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। यहां पर बताइए क्या होगा। इसमें मैं आपको प्रश्न पढ़ के सुना देता हूं, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो कि लिखा हुआ क्या है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। एक चीज
और देखिए कि यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है इसमें ये एरो का निशान इधर बना हुआ है और इस आकृति में दोनों तरफ एरो का निशान बना हुआ है, इधर भी और इधर भी। और यह जो चित्र बना हुआ है इसमें एरो का निशान इधर बना हुआ है। तो अब आगे वाले चित्र में किस तरह कौन सी आकृति सही होगी? अगर आप इसको देखें, ध्यान से ऑब्जर्व करें तो क्या हो रहा है, यह जो कोना है इधर आ गया। देखिए यह जो कोना था वो कहाँ गया, इसके नीचे वाले में आ गया, यानी एक कदम इधर। तो यह जो पंचभुज है यह जो है इस तरह से घूमा हुआ है, एक स्टेप घूमा हुआ है। तो यह कोना कहाँ पर आ गया, इधर, और पीछे की तरफ भी एरो बना दिया गया इसके आगे वाले फेज में। अब यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है तो इसे क्या करेंगे, एक स्टेप इसी तरह से आगे घुमाएंगे तो यह कोना कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और जैसे यह पंचभुज है, जैसे यह पंचभुज है तो इधर आ जाएगा ये कोना और इधर ये बीच में रहेगा, लेकिन एरो जो है वो दोनों तरफ रहेंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 यही सही होगा। इसमें देखें तो एक ही एरो है इसलिए यह गलत होगा, इसमें सीधे सीधे ऊपर नीचे है तो गलत हो जाएगा, और इसमें भी एक ही एरो है, गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। इस श्रृंखला को पूरा करना है और यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ए बी सी, कौन सा भरा जाएगा आपको बताना है। फटाफट से देखिए और बताइए। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे, बिल्कुल आराम आराम से आपको चेक करना है, देखना है, बताना है, सीखना है, समझना है और अपनी रीजनिंग को स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर आप इन्हें काउंट कर लें। अगर आपको सबसे अच्छे तरीके से और सबसे इजी तरीके से सॉल्व करना है तो आप काउंट कर लें कि यहाँ पर कितने अक्षर टोटल रखे जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हैं, और 15 के गुणनखंड बनाए तो 5 और 3 5 3 15, यानी 3 3 के जोड़े बना करके, मतलब 3 3 अक्षर हो करके हो सकता है कि 5 खंडों में बटे हों या फिर 5 5 का समूह 3 खंडों में बटा हो। ठीक है, तो यहां पर देखने से अब देखेंगे अगर तो कितना है, बी बी सी। क्या इस तरह का कहीं और बन सकता है, क्योंकि ए तो आया ही नहीं इसमें, इसका मतलब 3 3 का समूह नहीं है। समूह कितने का है, 5 5 का है। तो सबसे पहले 5 5 अलग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, यह 5 अलग कर लेंगे, 1 2 3 4 5, यह 5 अलग कर लेंगे और 1 2 3 4 5। अब इनमें देखिए क्या कैसे भरेंगे। ये क्या दिख रहा है, बी बी और सी। तो यहां पर कितना है, सी है, यानी यहां पर हम बी रख सकते हैं तो बी बी सी हो जाएगा। ठीक है, और ये ए है, इसके पहले बी के पहले क्या है, ए है, तो हम यहां पर क्या समझ जाएंगे कि ए होगा। और ए के पहले फिर क्या है, ए है, यानी यहां पर भी क्या होगा, ए होगा। और अब क्या बन चुका है, ए ए बी बी सी, यानी यहां पर क्या होगा, बी के बाद सी, ए बी बी सी। अब देखिए फटाफट से मिल गया ना, ए बी बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी। तो यहाँ पर ए बी बी सी मिला है। और क्या क्या भरा गया है, देखिए ए भरा गया है, बी भरा गया है, सी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, यानी ए बी सी ए बी ए। कौन से ऑप्शन में है, ए बी सी ए बी ए, ऑप्शन नंबर 1 में है, यही सही उत्तर होगा। बाकी किसी में ए से शुरुआत ही नहीं है, तो यहीं से हम चाहते तो सही कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताइए फटाक से क्या होगा। 5 9 18 34 क्वेश्चन मार्क 95। बताएं यहां पर क्या भरा जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो हम इनका अंतर सबसे पहले निकालते हैं, क्योंकि सबसे सिंपल क्या है, अंतर निकालना है, और अंतर निकाल करके आप 90% प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं श्रृंखला के। ठीक है, अंतर निकालेंगे कितना आएगा, 4, अंतर निकालेंगे 9, अंतर निकालेंगे 16,
तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस हो जाएगा। और जब 25 प्लस करेंगे 34 में से तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 और 3 2 5 यानी 59 आ जाएगा, 59 आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में मैंगो को QERKS के रूप में लिखा जाता है और एप्पल को ETTPI के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में गुआवा को क्या लिखा जाएगा, किस रूप में लिखा जाएगा, चलिए बताइए। कुछ आया दिमाग में? देखें, MANGO मैंगो को क्या लिखा जा रहा है, QERKS के रूप में लिखा जा रहा है। चलिए हम इनमें क्या करते हैं, सबसे पहले इनका नंबर लिखते हैं, 13 1 14 7 15 और यहाँ पर 17 5 18 11 19। अब समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। M 13 था और Q कितना है, 17, तो कितना हुआ, +4, 1 और 5 तो +4, 14 + 4 18, 7 + 4 11 और 15 + 4 19, यानी सब में कितना कितना प्लस हो रहा है, 4 4 प्लस हो रहा है। इसी तरह से A है, +4 करेंगे E आ जाएगा, 1 + 4 5 और यहाँ पर 16 है, 16 + 4 20, तो इसमें भी +4 हो रहा है। तो अब इसको हमको देखने की जरूरत ही नहीं है, हमको बताना किसका है, GUAVA। G का कितना होगा, 7 21 1 22 1 और +4 करेंगे तो क्या आएगा, 11 और 11 का मतलब K, 21 + 4 करेंगे तो कितना आएगा, 25, 25 का मतलब Y और 1 + 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 5, 5 का मतलब E। और देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, KYE से जो शुरुआत है, KX गलत, KYG गलत, KYF गलत, KYE पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से काउंट कर लेंगे, इसमें 22 + 5 कर देंगे, 22 + 5 कितना होगा, 22 और 5 सॉरी 22 + 4 कितना होगा, 26 और 26 का क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। एक का फिर से कितना हो जाएगा, 5 और कितना आ जाएगा, E आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस पासे उन पासों का चयन कीजिए जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। इसको मोड़ करके बनाना है तो कौन कौन से पासे बनाए जा सकते हैं ये बताना है। यहाँ पर 1 4 6 लिखा हुआ है, अगर आपको न दिख रहा हो तो मैं स्पष्ट कर दूं, 3 5 2 लिखा हुआ है, 1 6 4 3 2 1 इस तरह से दिया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि किसके विपरीत क्या है। यहां से देखेंगे किस अक्षर के विपरीत या किस संख्या के विपरीत कौन सी संख्या है। एक के विपरीत क्या होगा, 5, 1 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 6 और 2 के विपरीत क्या होगा, 4। इतना तो क्लियर होगा। 1 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 4, इतना तो क्लियर है। क्योंकि देखिए कैसे समझते हैं, इसमें जो बिल्कुल आसपास वाला है वो विपरीत नहीं हो सकता है। 1 के बगल में 2 है और इसी के बगल में 3 है, तो 1 के बगल वाला कभी भी इसके विपरीत नहीं होगा। एक खाना छोड़ करके, एक स्टेप छोड़ करके जो संख्या होगी वह 1 की विपरीत होगी। अब अगर 1 और 5 विपरीत तल में है दोस्त, तो कभी भी 1 और 5 एक साथ आसपास नहीं आ सकते हैं। अब हम इन सभी में से देखेंगे कि क्या कहीं भी किसी भी इसमें पासे में 1 और 5 हैं आसपास, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब यह चेक हो चुका है और कोई भी ऐसा पासा नहीं जिसमें 1 और 5 एक साथ दिए गए हों। अगला जो पासा है वो क्या है, अगला क्या चेक करना है कि 3 और 6 एक साथ ना लिखे हुए हों, क्योंकि 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत है या कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो 3 और 6 देखेंगे, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, मतलब यह भी चेक हो चुका है और किसी में भी नहीं मिला। अब इसके बाद जो चेक करना है वो 2 और 4 चेक करना है कि 2 और 4 एक साथ नहीं होने चाहिए। इसमें देखेंगे, इसमें भी नहीं है 2 और 4, ठीक है, इसमें भी नहीं है 2 और 4, इसमें भी नहीं है 2 और 4,
इसमें भी नहीं है 2 और 4। और जब ये बोला जा रहा है कि दी गई शीट को रेखाओं पर मोड़कर किन पासों को बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर जो दिए गए हैं उसके हिसाब से तो यह सभी पासे बनाए जा सकते हैं, यह सभी पासे बनाए जा सकते हैं। ए बी सी और डी सभी बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बी सी डी और प्लस ए भी बनाया जा सकता है। ठीक है, और यह सही होगा। लेकिन यहाँ पर हो सकता है प्रश्न गलत हो, एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। 1 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 6 होगा और 2 के विपरीत 4 होगा। तो कहीं क्या 2 और 4 एक साथ दिख रहे हैं? 1 4 और 6, 1 4 6 आ सकता है। 3 2 5 आ सकता है, 3 2 5। 1 4 6, 1 4 6 भी आ सकता है। 1 2 3, 1 2 3 भी आ सकता है। ये सभी होंगे दोस्त, यहाँ पर गलत है ऑप्शन या फिर क्वेश्चन गलत होगा, जो भी हो। लेकिन यहाँ पर सभी केवल की जगह पर अगर यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हो जाए, सभी लिखा हुआ हो, तो यह प्रश्न सही हो जाता। यहाँ पर ए बी सी और डी सब के सब बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी, कौन सा वेन आरेख है जो इनको सबसे अच्छे तरीके से दर्शाएगा? विद्यालय शिक्षक और कर्मचारी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि विद्यालय शिक्षक और कर्मचारी को जो सबसे अच्छे तरीके से दर्शाएगा वह होगा वेन आरेख, या जो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है ये होगा। क्यों होगा समझ लीजिए। मान लीजिए यह विद्यालय है, तो इसमें तो कुछ शिक्षक पढ़ाएंगे ना, विद्यालय में शिक्षक तो पढ़ाएंगे, लेकिन सारे शिक्षक विद्यालय के ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ शिक्षक जो हैं वह हो सकता है ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। अगर कोई आपको शिक्षा दे रहा है, कोई आपको पढ़ा रहा है, तो वह शिक्षक ही होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि विद्यालय जा करके ही शिक्षा दी जाए। शिक्षक का काम है शिक्षा देना, तो वह विद्यालय, कोचिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कहीं भी शिक्षा दे सकता है, वह शिक्षक ही माना जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि शिक्षक विद्यालय ही जा करके शिक्षा दे। और एक बात है कि प्रत्येक शिक्षक जरूरी नहीं है कर्मचारी हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ शिक्षक कर्मचारी भी हो। ठीक है, कुछ शिक्षक किसी कोचिंग संस्थान में किसी के अंडर पढ़ा रहे हैं तो वह कर्मचारी होंगे। और अगर कोई शिक्षक खुद का कुछ पढ़ा रहा है, खुद की कोचिंग है उसकी, या खुद का विद्यालय है जिसमें वो पढ़ा रहा है, तो वो कर्मचारी नहीं होगा, क्योंकि वह अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जरूरी नहीं है हर कर्मचारी शिक्षक हो, तो कर्मचारी, शिक्षक और विद्यालय, इस तरह से यह सबसे सटीक और सबसे सही वेन आरेख होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। कौन सा आएगा बताना है, फटाफट से बताइए। मैंने क्या बताया, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पर सबसे पहले क्या करें, नंबर लिख लें। 9 15 13 14 20 18 19 25 23। अब देखिए, अब लिंक करिए, क्या समझ में आया कुछ? 9 और 9 से कितना हुआ 14, यानी कितना जुड़ा 5। 9 + 5 और 14 + 5, इसका मतलब 19 + 5 होगा तो कितना होगा 24 हो जाएगा। और 24 का मतलब x, और x से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, यानी बस इतना ही हमें चेक करना है, और x d b पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगर चेक करना हम चाहते हैं तो चेक कर लें। O 15 है, फिर 5 20, फिर 5 बढ़ा 25, और फिर 5 बढ़ेगा 25 + 1 26 होगा, +4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा D हो जाएगा। अगर 25 में 5 बढ़ाएंगे तो कितना होगा D आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चेक कर सकते हैं 13 5 18 18 5 23, और 23 में 3 बढ़ेगा 26 + 2 बढ़ेगा तो कितना आएगा B आएगा। 23 में अगर 5 बढ़ाएंगे तो XDB, यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा XDB, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 19, 4 अक्षर समूहों में 3 किसी न किसी
प्रकार से संगत हैं और कोई एक असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। चलिए बताइए। देखो यहाँ पर कितना है, JHF, इनका हम नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर लिखेंगे तभी समझ में आएगा, इनका क्रम संख्या जरूर लिख लेनी चाहिए। J का क्या होगा 10, H का 8, F का 6, 10 8 6, 2 घट रहा है, F का 6, D का 4, B का 2, 2 घटा, 15 13 और 11, 2 घटा। यहाँ पर देखिए 21 19 16, इधर तो 2 घटा लेकिन इधर कितना घटा, 3 घटा, बस यही सबसे अलग है, तो यही क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को निम्नांकित चित्रानुसार PQ पर रखा गया है। दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है, बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे तरीके से बस इतना ध्यान रखिए, चाहे दर्पण हो या फिर पेपर कटिंग वाला हो, जो पेपर काटा जाता है मोड़ करके, ठीक है। इन दोनों में आपको क्या ध्यान रखना है कि केंद्र के जो जितना पास होगा वह उतना पास रहेगा, जो जितना दूर होगा वह उतना दूर रहेगा। इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं। जैसे यहां पर दर्पण बना हुआ है और दर्पण के पास क्या है T, तो इधर भी जो यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा उसमें T जो है यह सबसे पहले होगा, दर्पण के पास रहेगा, यानी T सबसे पहले होगा। और जब ये पता है कि T सबसे पहले होगा तो ऑप्शन 3 और 1 का सही होने का सवाल ही नहीं उठता है, ऑप्शन 3 और 1 गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दर्पण है। अगर यह वाटर या फिर जल प्रतिबिंब होता तो फिर यहाँ पर M की जगह पर इधर क्या होता, तब इधर दर्पण जैसा रहता है। अगर इधर दर्पण रखा होता या इधर वाटर होता, पानी होता, तो फिर इनके नीचे बनते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दर्पण यहाँ है तो यहाँ पर क्या बनेगा, T बनेगा, तो T आया। इसके बाद इन ऑप्शनों को देखेंगे, T के बाद क्या है N, उल्टा करके लिखा हुआ है N, और फिर इसके बाद इधर A है इधर C है, देखेंगे T के बाद N, N के बाद क्या आया A, तो A यहाँ पर सही ऑप्शन 2 हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें C पहले लिख दिया है। बस इस तरह से हम सॉल्व करेंगे और फटाफट अपना ऑप्शन निकाल लेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में गेम को ये लिखा जाता है और कार को वो लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पोस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। GAMECAR, या क्या है 7 1 13 5, और इसको क्या लिखा जा रहा है 20 और 21, यानी T को 20 और U कितना है 21 है। अब देखिए 20 और प्लस 7 करेंगे तो कितना होगा 27 होगा, और जब दोनों का योग 27 हो इसका मतलब क्या है अपोजिट, G का अपोजिट क्या है T है, ठीक है। ABCD क्रम के हिसाब से अगर देखा जाए तो शुरुआत से G 7वें नंबर पर है, अंत से T 7वें नंबर पर है, तो यह दोनों क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और अपोजिट का +1 इसको लिखा जा रहा है, T प्लस T और U लिखा जा रहा है। इसी तरह से A का अपोजिट क्या है Z, यानी 1 का अपोजिट 26 Z है, और Z को फिर 1 बढ़ा करके क्या लिखा जा रहा है A लिखा जा रहा है। इसी तरीके से M का अपोजिट क्या है N, और N में 1 बढ़ा करके O लिखा जा रहा है। E का अपोजिट क्या है V, क्योंकि V का क्या होता है 22, 22 प्लस 5 27 होगा, तो E का अपोजिट V और V में 1 बढ़ा करके W लिखा जा रहा है। इसी तरीके से C में देखते हैं, C का अपोजिट क्या होगा X और 1 बढ़ा के Y लिखा जा रहा है। A का अपोजिट Z 1 बढ़ाकर A लिखा जा रहा है। R का अपोजिट I और 1 बढ़ा करके J लिखा जा रहा है। अब पोस्ट को क्या लिखा जाएगा POST, P का क्या होता है 16 होता है, और 16 का P का अपोजिट क्या होगा, तो 16 में कितना जोड़ें 11 जोड़ दे कि 27 हो जाए, और 11 किसका होगा K का होगा, और K में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा L, यानी KL। तो KL से 2 ऑप्शन की शुरुआत है, यह 2 हम हटा देंगे, और O में O कितना है 15, कितना जोड़े 12, इसका मतलब L, और L में 1 जोड़ेंगे तो M, तो KL LM ऑप्शन 1।
2 में क्या है KLMN, गलत हो जाएगा 3 में, ठीक है, और ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा HIGH, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर मैं पढ़ करके सुना देता हूँ। नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा। इस तरह से एक कागज था और उसको सबसे पहले इस तरह से मोड़ा गया, ठीक है। फिर जब यह इस तरह से मुड़ गया, अब यह कागज इस तरह से हो गया होगा, ठीक है, तो इसे इस तरह से मोड़ दिया गया। अब यह बचा किस तरह से कागज, ऐसा बचा है। और जब इस तरह से बचा हुआ है कागज तो इसमें किस तरह से काटा गया, इसे कुछ ऐसा काटा गया है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, दर्पण हो या फिर कागज कटिंग वाला हो, जो केंद्र के जितना पास रहेगा उतना पास, जो दूर रहेगा वो दूर। अब यहां पर क्या होगा, जब इसको इधर खोला जाएगा तो यह जैसे दर्पण में प्रतिबिंब बनता है सेम टू सेम वैसे ही इसकी छवि बनेगी। यह जब इस तरह से खुलेगा तो यह क्या होगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, एक दिल जैसा बन जाएगा, दिल जैसी आकृति बन जाएगी। यहाँ पर उल्टा दिल है, गलत, उल्टा दिल है, गलत। यहाँ पर दोनों में सीधे हैं, सही है, दोनों अभी सही हो सकते हैं। लेकिन अब इसे क्या करेंगे, इस तरह से जब ओपन करेंगे इसी आकृति को, तो यह देखिए केंद्र के पास है ना, तो यह केंद्र के पास रहेगा और यह क्या कहाँ पे है, दूर है, तो यह दूर रहेगा। यानी यह कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। यानी यहाँ पर एक दूसरे की तरफ ये फेस करके जो दिल है ये बन जाएंगे। तीसरा भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब समझ में आया कि मैंने क्या बताया था कि जो पास वो पास और जो दूर वो केंद्र से दूर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एक्सपेरिमेंटर इज रिलेटेड टू लैब इन द सेम वे एज सेफ इज रिलेटेड टू। कहा जा रहा है कि एक्सपेरिमेंटर जो हैं, जो प्रयोग करते हैं, वह लैब से रिलेटेड हैं, प्रयोगशाला से रिलेटेड हैं। उसी तरह से सेफ का मतलब क्या होता है, जो खाना बनाने वाला होता है वह किससे रिलेटेड है, तो वह किससे रिलेटेड होगा, वह किचन से रिलेटेड होगा, ठीक है। यानी रसोईया जो है वह किससे रिलेटेड होगा, तो रसोई से रिलेटेड होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए यह क्या क्वेश्चन दिया गया है, इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। OPQRST एंड यू आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। उत्तर की ओर मुख करके OPQRST और यू बैठे हैं। यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, यानी T के तुरंत दाएं यू बैठा है। T के तुरंत दाएं कौन बैठा है, यू बैठा है। Q इज सिटिंग बिटवीन R एंड O, R और O के बीच में Q बैठा है, लेकिन किस तरफ R है और किस तरफ O है यह अभी पता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। P who is on the extreme right, P जो सबसे दाहिने किनारे पर है, is sitting to the immediate right of O, O के तुरंत दाएं बैठा है। यानी P कहाँ पर बैठा है, सबसे दाहिने किनारे पर, और O के तुरंत दाएं बैठा है। टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 7 लोगों को बना लेते हैं। यह तो सबसे राइट में बैठा है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, S इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। S जो है वह R के तुरंत बाएं बैठा है, ठीक है। Who is sitting in the middle of row, रो के यानी पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है यह बताना है। तो देखिए O और R के बीच में कौन है, Q है, तो इधर तो Q हो नहीं सकता है। Q कहाँ पर बैठेगा, यहाँ बैठेगा, और फिर R कहाँ पे होगा, इधर होगा। तो O और R के बीच कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा। R के तुरंत बाएं कौन है, S है, तो S कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और T के तुरंत दाएं U है, तो T यहाँ और U यहाँ आ जाएगा। अब बताइए मिडिल ऑफ द रो कौन है, यानी पंक्ति के मध्य में कौन है। तो दोस्त पंक्ति के मध्य में आपको दिख रहा होगा कौन है, R है, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन भी जो है इंग्लिश में है। क्वेश्चन क्या दिया गया, इफ A डिनोट्स एडिशन, B डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन एंड C डिनोट्स सब्ट्रैक्शन एंड D डिनोट्स डिवीजन,
देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू क्या होगी बतानी है। चलिए फटाफट से, ए किसको दर्शा रहा है प्लस को, और बी किसे दर्शा रहा है गुणे को, सी दर्शा रहा है माइनस को, और डी डिवीजन यानी भाग को। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बतानी है। तो फटाफट से यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 100, और डी क्या है भाग, भागित 1 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 13 प्लस 11, और सी माइनस को दर्शाएगा 3, बी का मतलब है गुणा, और यहाँ पर क्या है 17 माइनस 12, 17 सी 12 का मतलब 17 माइनस 12, ठीक है। 100 भागित 4 एकम 4 प्लस 2 गुणे 13 और 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 3 1 4 24 आ जाएगा, 24 माइनस 17 में से 12 घटेगा तो 5 5 3 15 आ जाएगा। इधर 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 25 प्लस 24 दूनी 48 माइनस के 15, 25 में से 15 घटेगा कितना आ जाएगा 10, और 10 प्लस 48 कितना होगा 58 होगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आज के 25 प्रश्न थे, जिनमें कुछ प्रश्न इंग्लिश में दिए गए थे, जो भी मैंने सॉल्व करा दिए हैं आप लोगों को, तो समझ गए होंगे। आई होप आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक आप इस क्लास के लिए कर सकते हैं, और इसके साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर मैथ्स को मैं सॉल्व करवा रहा हूं डेली शाम को 7 बजे। सुबह 6 बजे आपको रीजनिंग की क्लास जिस तरह से मिल रही है, इसी तरह से शाम को 7 बजे आपको डेली एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर मैथ्स की क्लास मिलेगी, जिसमें मैं 2021 में आए गणित के सभी प्रश्नों का शिफ्ट वाइज हल करा रहा हूं। तो इस क्लास को भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप एसएससी जीडी की बिल्कुल फोकस तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप इतना फोकस हैं तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर जरूर होगा। बस इसके लिए आपको डेडिकेशन के साथ लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।